पिछले एपिसोड में माना पावर खत्म होने के बाद मेमोरी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है मॉन्स्टर से फाइट करने में, क्योंकि मेमोरी की माना पावर खत्म हो चुकी थी। तो मेमोरी अपनी नेचुरल माना पावर का यूज करके मॉन्स्टर के ऊपर पैरालाइज का अटैक करता है। पर तभी सिस्टम से आवाज आती है, तुम दोबारा एक ही स्पेल किसी एक टारगेट पर यूज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मेमोरी को स्लीप स्पेल का यूज करना पड़ता है। पर चीजें यहाँ पर खत्म नहीं होती, लगातार बर्ड टाइप के मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करते ही जा रहे हैं। मेमोरी सोचता है कि वो अपनी नेचुरल माना पावर कब तक यूज कर पाएगा। मेमोरी जैसे तैसे उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर पैरालाइज का यूज करता है, पर नेचुरल माना पावर यूज करने की वजह से मेमोरी की खुद की एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है। मेमोरी कमजोर पड़ रहा होता है कि तभी वहाँ पे लार्ज टाइप के मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स एक बार में आने की वजह से मेमोरी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है अपनी नेचुरल माना पावर यूज करने में। मेमोरी अपनी माना पावर बस अब एक बार यूज कर सकता था कि तभी हम देखते हैं एक ऐसा बर्ड मॉन्स्टर जिसे मेमोरी ने सबसे पहले पॉइजन किया था वो मर जाता है, और उस बर्ड के मरने की वजह से मेमोरी का लेवल अप हो जाता है। ये लेवल अप इतना ज्यादा बड़ा होता है, मेमोरी 0 माना पावर से डायरेक्ट 8000 माना पावर तक पहुंच जाता है, एंड मेमोरी का लेवल भी मोर देन 200 हो जाता है, जिससे मेमोरी को पता चल जाता है कि अब वो और ज्यादा देर तक फाइट कर सकता है। अब माना पावर तुरंत रिकवर होने की वजह से मेमोरी सब मॉन्स्टर्स को पैरालाइज कर रहा होता है। पैरालाइज का यूज करने के साथ साथ मेमोरी यूज करता है पॉइजन स्पेल का भी। पॉइजन स्पेल लगने की वजह से मॉन्स्टर्स की कंटिन्यूसली डेथ हो रही होती है, जिससे मेमोरी का लेवल भी एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रहा होता है। मेमोरी सोचता है मेरी ये यूनिक स्पेल बस उस गॉडेस पर काम नहीं करी, पर जब से मैं इस डंजन में आया हूँ मेरा सक्सेस रेट 100% का है। मेमोरी लगातार लेवल अप करे जा रहा होता है, एंड मेमोरी के ज्यादा पावरफुल होने का एहसास मॉन्स्टर्स को भी हो जाता है, और मॉन्स्टर्स वहाँ उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। पर इस डंजन में मेमोरी को सिर्फ उन मॉन्स्टर का सामना नहीं करना होता, मेमोरी को यहाँ पे अपने भूख प्यास का भी ध्यान रखना है। एंड मेमोरी खाने की खोज में वहाँ से निकल जाता है। कुछ न मिलने की वजह से मेमोरी डिसाइड करता है कि वो मॉन्स्टर्स की बॉडी को खाएगा, पर बॉडी हार्ड होने की वजह से मेमोरी उस बॉडी को स्लाइस नहीं कर पाता और मॉन्स्टर्स की आइज को खाने की कोशिश करता है, पर मॉन्स्टर की बॉडी पूरी एसिड की होने की वजह से मेमोरी उसकी आइज को भी नहीं खा पाता। अब मेमोरी भूख से खाने के लिए तड़प रहा होता है। मेमोरी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है कि कोई मुझे खाना दो, कोई मेरी मदद करो। तब वो नोटिस करता है उसके लाइट बैग की लाइट का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। जब मेमोरी उस लाइट बैग में अपना मैजिक डालता है तब पता नहीं कहां से उस बैग में से स्नैक्स निकलते हैं। मेमोरी इन स्नैक्स को खाकर अपनी भूख मिटाता है। अब मेमोरी को इस डंजन में 3 दिन हो चुके होते हैं। लगातार मॉन्स्टर्स को खत्म करने की वजह से मेमोरी का लेवल भी लगातार बढ़ रहा होता है, पर इतने ज्यादा लेवल होने की वजह से भी मेमोरी एक स्पेल किसी पर्सन या मॉन्स्टर के ऊपर दोबारा यूज नहीं कर सकता था। मेमोरी मॉन्स्टर्स को खत्म करते करते सोच रहा होता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ, मैं इतनी जिंदगियां लेने में एक बार भी नहीं हिचक रहा। तब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मेमोरी काफी ज्यादा छोटा होता है। तब उसके पेरेंट्स ने उसे पीटकर एक जगह छोड़ दिया था। मेमोरी दर्द में तड़पता तड़पता बोल रहा होता है कि एक दिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पर तभी वहाँ पे मेमोरी के आंट और अंकल आते हैं। वो लोग मेमोरी को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उसे सिखाते हैं कि काइंड पर्सन होना कैसा होता है। पर उन लोगों के इतना सब कुछ सिखाने के बावजूद मेमोरी आज ऐसा बन चुका है। मेमोरी सोचता है कि मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा मैं कौन हूँ, मुझे अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब मेमोरी गेट ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुँचता है जहाँ उसे एक गेट दिखाई देता है। गेट को ओपन करने के लिए वहाँ पर एक क्रिस्टल होता है जिसमें माना डालकर मेमोरी उस गेट को खोल देता है। अंदर देखने पर मेमोरी को वहाँ पर 2 कॉर्प्सेस दिखाई देते हैं, जिसे देखकर मेमोरी को लगता है खाना पानी ना होने की वजह से इन लोगों ने अपनी जिंदगी यहीं गवा दी। मेमोरी को वहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं। मेमोरी उन क्रिस्टल्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है और एक दूसरे गेट की तरफ पहुँचता है। इस बार गेट खोलने में थोड़ी ज्यादा माना का यूज करना पड़ रहा था। मेमोरी गेट खोलता है तो इस बार उसे बस एक पर्सन की लाश दिखाई देती है। पर्सन के क्लॉथ्स को देखकर मेमोरी समझ जाता है ये पर्सन यहाँ पर चोटिल होके मरा है। मेमोरी उस पर्सन के पास एक पेपर देखता है, उसमें लिखा होता है मेरा नाम आर्लोन बार्थर्ड है, द ग्रेट सेज। मुझे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो है द डार्क हीरो। डार्क हीरो सुनकर मेमोरी उस गॉडेस की बात को याद करता है, क्योंकि यासु का मैजिक टाइप भी डार्क हीरो का है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल कंसीडर किया जाता है। आर्लोन एक समय का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज हुआ करता था, पर गॉडेस की जरूरत में ना आने की वजह से गॉडेस ने उसे यहाँ भेज दिया। अब गॉडेस की ये हरकत देखकर मेमोरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मेमोरी कहता है यूं तो वो डीमन एम्परर से फाइट करना चाहती है और वो खुद भी बहुत ज्यादा बुरी है, पर मैं उसे भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं भी कुछ ज्यादा ही बुरा हूँ। एविल वर्सेस एविल वर्सेस एविल। मेमोरी इस लेटर को और ज्यादा पढ़ता है तो उसे पता चलता है द डार्क हीरो की और भी चीजें यहाँ पर हैं, जिसे द डार्क हीरो ने बहुत मेहनत से बनाकर यहाँ पर जमा करके रखा हुआ है अपने पास। इसमें से एक बुक है जिसमें मेडिसिन की रेसिपी और मैजिक वेपन्स बनाने की टेक्निक लिखी हुई है।
एंड एक डॉक्यूमेंट है, इसमें अलग अलग तरह के मैजिक टाइप्स के स्पेल लिखे हुए हैं, पर इस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज ना समझ पाने की वजह से मेमोरी उन मैजिक स्पेल्स को नहीं पढ़ पाता और इस होप में उन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लेता है कि एक दिन वो उन स्पेल्स को डिसाइफर करके यूज करेगा। लेटर में ये भी लिखा होता है कि अगर तुम इस जगह से बाहर निकलने के काबिल हो तो ये सब मटेरियल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। मेमोरी अब उसी बुक को खोलता है जिसमें मेडिसिन वगैरह के बारे में लिखा होता है। खोलते ही मेमोरी को एक लाइन दिखती है जिसे पढ़कर मेमोरी को सोल ईटर के बारे में पता चलता है। सोल ईटर ही एक मेन कारण है कि इस जगह से कोई बाहर नहीं निकल पाता। मेमोरी वहाँ से निकलकर सोचता है द डार्क हीरो एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेज सोल ईटर से फाइट करके उससे हार गया, ये सोल ईटर कितना ज्यादा ही पावरफुल होगा। अब मेमोरी गेट की खोज में वहाँ से निकल जाता है। बहुत समय तक वहाँ भटकने के बाद मेमोरी को एक गेट दिखता है। मेमोरी उस गेट को देखकर समझ जाता है उसमें कोई क्रिस्टल लगाने से वो गेट ओपन होगा एंड मेमोरी का नेक्स्ट मिशन है उस क्रिस्टल को ढूंढना। मेमोरी फिर थोड़ी देर आगे बढ़ता है और बहुत देर तक आगे बढ़ने के बाद मेमोरी को एक फेस दिखाई देता है। मेमोरी चुपके से उस फेस को देखता है। मेमोरी सोचता है कहीं यही तो सोल ईटर नहीं। मेमोरी अब उस फेस के फोरहेड पर ध्यान देता है और इसके फोरहेड पर वही क्रिस्टल है जो गेट ओपन करने में काम आएगा। मेमोरी उस फेस के ऊपर अपने स्पेल से पैरालाइज का यूज करने की कोशिश करता है और वो फेस इतना पास होता है कि मेमोरी को स्पेल कास्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता और मेमोरी इंजर्ड हो जाता है। मेमोरी सोचता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द डार्क हीरो भी इससे फाइट करने में स्ट्रगल किया। मैं इतने दिनों से यहाँ रहकर अपनी लेवल को इंक्रीज कर रहा हूँ, क्या मुझे अपने लेवल्स को और इंक्रीज करने की जरूरत है? पर लेवल इंक्रीज करने का फायदा ही क्या जब मैं कोई स्पेल ही कास्ट नहीं कर पाऊंगा। मेमोरी बहुत बड़ी असमंजस में होता है। बहुत ज्यादा रेंज होने की वजह से मेमोरी को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। तभी वो सोल ईटर उस वॉल से निकल जाता है और मेमोरी की तरफ बढ़ने लगता है। मेमोरी सोचता है अगर इसे मेरी लोकेशन के बारे में पता है तो ये मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा। तभी हम देखते हैं सोल ईटर अपने मुंह में से कोई लिक्विड निकाल रहा होता है। अब इस लिक्विड से सोल ईटर अपने पपेट बनाता है। पपेट्स को देखकर मेमोरी का कहना था यहाँ पर मरे लोगों के फेसेस का एक्सप्रेशन है, उन लोगों की सोल का यूज कर रहा है। ये मुझे दिखा रहा है कि वो लोग अब मरने के बाद अपने लास्ट मोमेंट में कैसे दिख रहे थे और मुझे ये सब दिखाकर वो खुद देखना चाहता है कि मुझे कैसा फील होगा और मेरे डर का ये मजा लेगा। मेमोरी उन पपेट्स के ऊपर पैरालाइज का यूज करता है। तभी सोल ईटर एक और वॉल तोड़कर मेमोरी के सामने ही आ जाता है। सोल ईटर बहुत जोरदार आवाज निकालता है जिससे मेमोरी को सीधे खड़े होने में भी परेशानी होती है। मेमोरी सोचता है कि वो उन पपेट्स के ऊपर पॉइजन का यूज करेगा, पर क्योंकि वो लोग अभी हाफ पर्सन हैं एंड उन लोगों की सोल्स वहाँ पर है, इसी वजह से वो पॉइजन का यूज नहीं करता। ये सोचकर कि वो किसी पर्सन के ऊपर पॉइजन का यूज कैसे कर सकता है, वो इतना भी बुरा नहीं है। उधर अब हम डिस्पोजल डंजन के बाहर एक लेडी को देखते हैं जो एक एल्फ होती है। वो एल्फ किसी की खोज में होती है। अंदर मेमोरी चिल्ला रहा होता है कि कोई उसकी मदद करे। मेमोरी अपने आप को सपोर्ट करने के लिए अपना एक हाथ अपने फेस पे लगा लेता है और हम देखते हैं मेमोरी को तड़पता हुआ देख सोल ईटर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। सोल ईटर के पपेट्स भी मेमोरी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। मेमोरी उन पपेट्स को ना मारकर उनको बस अपने हाथों से साइड कर रहा होता है। मेमोरी सोचता है कि मेरा अंदाजा सही था, इस सोल ईटर नाम के प्राणी को मेरे इन सब हरकतों से मजा आ रहा है, ये अपने इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा है। तभी मेमोरी सोल ईटर के ऊपर पैरालाइज का यूज करता है। मेमोरी कहता है कि तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इसी वजह से तुम चौकन्ना नहीं रह पाए। यही कमी है उन लोगों की जो अपने आप को लोगों से ऊपर मानते हैं। मेमोरी ने इस मौके का फायदा उठा लिया होता है। मेमोरी सोल ईटर को पॉइजन कर देता है एंड वो सोल ईटर वहीं मारा जाता है, जिससे सोल ईटर के बंधे बनाए हुए सोल्स भी वहाँ से निकल जाते हैं और फ्री हो जाते हैं। वो सभी सोल्स आकर मेमोरी को उसको फ्री करने का शुक्रिया करते हैं। वहाँ पर द डार्क हीरो भी होता है। डार्क हीरो मेमोरी से उस गॉडेस को हराने की बात करता है और वहाँ से आफ्टर लाइफ की ओर निकल पड़ता है। सोल ईटर को मारने के बाद मेमोरी का लेवल अप भी हो जाता है। मेमोरी अब सोल ईटर के फोरहेड से वही क्रिस्टल निकालता है और गेट पर लगा देता है, जिससे वो गेट खुल जाता है और हम देखते हैं मेमोरी उस गेट के पार जा चुका है। और अब मेमोरी इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद क्या करेगा, मेमोरी अपना बदला कैसे लेगा, ये सब पता चलेगा अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।